नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में, आज के सेशन में अपन बात करेंगे आरपीएससी एसआई की अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई भर्ती 2023 के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसकी टेस्ट सीरीज क्रमांक 23 के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले 22 टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। वो अगर प्यारे बच्चों आपने नहीं देखी है, इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है, तो आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से आप देखिएगा, वहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा फेसबुक पेज है अपना इन्फ्यूजन नोट्स का, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों आप वहाँ से आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा बात करेंगे करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर तो आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसआई, आईएएस या एसएससी, बैंक की किसी भी लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सब में करंट अफेयर की जानकारी अवश्य पूछी जाती है। तो आप भी अगर डेली करंट अफेयर से जुड़े रहना चाहते हो, अपडेट रहना चाहते हो, तो मैं आपको दो लिंक बता रहा हूँ। इन्फ्यूजन नोट्स का एक तो टेलीग्राम चैनल है और एक इंस्टाग्राम चैनल है, आप दोनों फॉलो कीजिएगा। वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आज की जो टेस्ट सीरीज है उसका पहला प्रश्न है, श्री गणेश करते हैं उसका। पहले प्रश्न में क्या कह रहा है देखिएगा। किस मुगल बादशाह ने आना सागर झील के किनारे 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? कौन सा मुगल बादशाह था जिसने आना सागर झील के किनारे 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया था? तो उसका नाम था प्यारे बच्चों शाहजहां। शाहजहां के द्वारा आना सागर झील के किनारे 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा। वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाने वाला अजमेर में शाही यानी दौलत बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यानी कि वर्तमान समय में जिसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, पहले उसका क्या नाम था? शाही यानी कि दौलत बाग नाम था। और उस दौलत बाग का निर्माण है किस शासक ने करवाया था, किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया था? तो उसका करवाया गया था जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा दौलत बाग, सुभाष उद्यान या शाही बाग का निर्माण है वो करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा। इनमें से कौन सा विद्वान था जो बीसलदेव, सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान तृतीय तीनों के दरबार में रहा था? इनमें से कौन सा विद्वान था जो सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान, बीसलदेव तीनों के दरबार में रहा था? उसका नाम था प्यारे बच्चों जयानक। क्या नाम था? जयानक ऐसा विद्वान था जो बीसलदेव, सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान तृतीय तीनों के दरबार में, इन तीनों शासकों के दरबार में रहने वाला एकमात्र विद्वान था। उसका नाम क्या था? जयानक। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा। सोनग्रास चौहान, गोरा और बादल किस जिले से संबंधित हैं? कौन से जिले से संबंध रखते हैं? सोनग्रास चौहान, गोरा और बादल कौन से जिले से संबंध रखते हैं? तो कौन से जिले से संबंध रखते हैं प्यारे बच्चों? जालोर जिले से। सोनग्रास चौहान, गोरा और बादल का संबंध है कौन से जिले से रहा है? सिरोही जिले से रहा है, सॉरी जालोर जिले से रहा है। कौन से? जालोर जिले से। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है। सुरजन चरित्र और हमीरहट, सुरजन चरित्र और हमीरहट नाम के ग्रंथ किसने लिखे थे? किसके द्वारा लिखे गए थे? तो चंद्रशेखर ने सुरजनहट और हमीरहट नाम के 2 ग्रंथ है चंद्रशेखर ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा। रणथंभौर के चौहानों के विरुद्ध किसने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था?
रणथंभौर के चौहानों के विरुद्ध किसके द्वारा खिलजी सेना का नेतृत्व किया गया था? किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों? किस किसने किया था? तो वो देखिएगा, एक तो था उलुग खान और एक था नुसरत खान। इन दोनों ने नेतृत्व किया था खिलजी सेना का। चौहानों के विरुद्ध जब युद्ध हुआ था तो उलुग खान और नुसरत खान, इन दोनों ने नेतृत्व किया था। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, हमीर ने अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण किस जगह करवाया था? हमीर ने अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण कौन सी जगह करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ में। कौन सी जगह करवाया गया था प्यारे बच्चों? चित्तौड़गढ़ के अंदर हमीर के द्वारा अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, अजमेर दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ किस चौहान शासक ने किया था? अजमेर जो दुर्ग है उस पहले क्या नाम था? अजमेर दुर्ग, फिर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? तारागढ़ दुर्ग। ये किस चौहान शासक ने किया था? तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसका नाम बदलकर तारागढ़ दुर्ग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, इतिहास में मालदेव मुंछाला के नाम से कौन जाना जाता है? हिस्ट्री की अपन बात करें तो इतिहास के अंदर मालदेव मुंछाला के नाम से कौन जाना जाता है? तो मालदेव सोनगरा। कौन जाना जाता है? मालदेव सोनगरा को मालदेव मुंछाला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ किस जैन संत से प्रभावित होकर राज्य में एकादशी पर पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा किस जैन शासक से प्रभावित हुए थे? उसके बाद में इन्होंने राज्य के अंदर एकादशी पर पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। तो किससे वो प्रभावित हुए थे? उनका नाम था धर्मघोष सूरी। धर्मघोष सूरी संत है, उससे ये जैन संत था, उनसे प्रभावित होकर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ है, उन्होंने एकादशी पर पशु वध के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए वो सही हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, चौहानों के इष्ट देव हैं, चौहान है उनके इष्ट देव कौन है? चौहानों के इष्ट देव हैं प्यारे बच्चों हर्षनाद। कौन है? हर्षनाद चौहानों के इष्ट देव हैं। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन के झोंपड़े को हिंदू वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ इमारत किस इतिहासकार ने बताई? यानी कि जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है उसको किस इतिहासकार ने बताया कि ये हिंदू वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ इमारत है? तो कर्नल टोड के द्वारा इसके बारे में ये बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, अग्निकुंड से उत्पन्न माने गए राजपूत वंश हैं। अग्निकुंड से उत्पन्न माने गए राजपूत वंश कौन कौन से हैं? गोहिल, प्रतिहार, परमार। ये तीनों ही वंशज क्या हैं? अग्निकुंड से उत्पन्न माने गए वंश हैं। तो इन तीनों का नाम आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई का जन्म किस स्थान पर हुआ? चंद बरदाई है उनका जन्म किस स्थान पर हुआ? कौन से स्थान पर हुआ प्यारे बच्चों? तो चंद बरदाई का जन्म है लाहौर। कहाँ पर हुआ? लाहौर जो अभी पाकिस्तान के अंदर है। तो चंद बरदाई का जन्म है
लाहौर के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो गया सही जवाब। अगला प्रश्न है, नरपति नाहल ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? कौन सा ग्रंथ लिखा था? बिसलपुर्रासो। बिसलपुर्रासो ग्रंथ है नरपति नाहल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्या हो गया सही जवाब। अगला प्रश्न है, सोमदेव द्वारा लिखित ललित विग्रहराज नाटक की कुछ पंक्तियां जो वर्तमान में किस इमारत पर मिलती है? वर्तमान में किस इमारत पर मिलती है? ढाई दिन के झोंपड़ा। कहाँ पर मिलती है? ढाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में जहाँ स्थित है वहाँ पर ये पंक्तियां है मिलती है। सोम द्वारा लिखित ललित विग्रहराज नाटक की कुछ पंक्तियां हैं जो यहाँ पर मिलती है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी का जालोर विजय के बारे में पता चला? किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी का जालोर विजय के बारे में पता चलता है? तो कौन सा है? कानड़ देव प्रबंध है, उसके अंदर पता चलता है जालोर विजय के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो गया सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, किस चौहान शासक ने दिल्ली में शिवलिंग स्तंभ शिलालेख को खुदवाया था? कौन से शासक के द्वारा खुदवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा दिल्ली में शिवलिंग स्तंभ शिलालेख को खुदवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो गया सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, बूंदी के किस शासक ने अपने जीते जी सोने की प्रतिमा बनाकर दाह संस्कार किया था? बूंदी के किस शासक ने अपने जीते जी अपनी सोने की प्रतिमा बनाकर दाह संस्कार किया था? तो उस शासक का नाम था राजा उमेद सिंह। राजा उमेद सिंह ऐसा शासक था, उसने जीते जी अपनी सोने की प्रतिमा बनवाई और फिर दाह संस्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो गया सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 1583 ईस्वी में दत्तानी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दत्तानी का युद्ध कब हुआ? दत्तानी का युद्ध हो गया आपका 1583 में। ये किसके मध्य हुआ था? मुगल सेना और देवड़ा सुल्ताना के मध्य। मुगल सेना और देवड़ा सुल्तान के मध्य 1583 में दत्तानी का युद्ध हुआ था, इन दोनों के मध्य। अगला प्रश्न है, देवड़ा सुल्तान शासक था। देवड़ा सुल्तान है जो सिरोही का शासक था। कहाँ का शासक था प्यारे बच्चों? सिरोही का शासक था। देवड़ा सुल्तान है जो सिरोही का शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो गया सही जवाब। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब आक्रमण किया था? जलालुद्दीन खिलजी है उसने रणथंभौर पर कब आक्रमण किया था? तो 1291 ईस्वी में। कब किया था? 1291 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया सही जवाब। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? चंदेल शासक कौन था प्यारे बच्चों? परमारदीर देव। कौन था? परमारदीर देव पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक था। अगला प्रश्न है, 1113 ईस्वी में अजय मेरू जो वर्तमान में अजमेर है उसकी स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी?
तो अजय राज के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजय मेरू की स्थापना की थी, जो वर्तमान में अजमेर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन संत जिनपति सूरी किसके समकालीन था? जैन संत जिनपति सूरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन था। किसके समकालीन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन था जैन संत जिनपति सूरी है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि इम्पोर्टेंट 25% की टेस्ट सीरीज है। आज अपनी 23 टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है एसआई की, और जुलाई माह के अंदर या अगस्त फर्स्ट वीक में एसआई भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना है प्यारे बच्चों। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कीजिएगा, साथ ही साथ आप अपने थ्योरी वाला पार्ट भी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ कीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम समय में किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं हो, और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और अच्छी तरीके से हो, और आपको अपनी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त हो, आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुँचे। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। राम राम।